ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं भाई कि हम जो लेटेस्ट नेविगेशन का मेथड है उसको कैसे यूज़ करें। यानी कि हमने अगर अपने एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन टेक्स्ट पास करना होता था तो पहले हमारे लिए थोड़ा सा एक काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर था, जिसमें हम पाथ में यानी कि जो हमारा रूट्स का पाथ होता था उसमें हम डिक्लेयर करते थे कि ये हमें वैल्यूज लेके जाने हैं। काइंड ऑफ यूआरएल टाइप हमारा जो पाथ है वो बन जाता था। ओके, सो अब इसमें हम सीखेंगे कैसे हम अपने डाटा क्लासेस और कैसे हम सिंपल जो वैल्यूज हैं जैसे इंटीजर स्ट्रिंग है वो कैसे पास कर सकते हैं लेटेस्ट नेविगेशन को यूज करते हुए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बैकअप प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सारी लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट कर रखी हैं, तो वो वाला ये ओपन कर लेते हैं वो प्रोजेक्ट। ओके, सो इसके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्लगइन्स में यहाँ पे लगा देंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ऐड करके दिखाऊंगा। जो कोडिंग है वो हम एक्चुअली खुद करेंगे, यहाँ पे मैं खुद लिखूंगा, बट अभी के लिए जो लाइब्रेरीज हैं वो मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लगाऊंगा। अब यहाँ पे बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है, बट ये कंपोज कंपाइलर ये हमारे पास लेटेस्ट है। अब नए वर्जन में आप जब भी कंपोज पे काम कर रहे होंगे तो आपको ये कंपोज कंपाइलर ऐड करना पड़ता है। ये मेरे पास टॉमल वर्जन है, तो टॉमल में यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। ओके, सेकंड आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी आपको ये चीज़ ऐड करना पड़ेगा। लिब्स प्लगइन कंपोज कंपाइलर ये भी इसी को ही रेफरेंस करता है। ओके, सो अभी तक हमने जो चीज़ ऐड की है वो है 3 प्लगइन्स काइंड ऑफ ऐड किए हैं और एक हम अपने रूट लेवल पे कंपोज कंपाइलर का रेफरेंस दिया है। ओके, ये 2 चीज़ें होगी, एक प्लगइन्स होगी। उसके बाद हम जाते हैं नीचे अपने लाइब्रेरीज के बारे में। ओके, लाइब्रेरी में सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 लाइब्रेरी आएंगे। एक तो हमारे पास जो नेविगेशन की लाइब्रेरी है वो, और सेकंड जो हमने सीरियलाइजेशन करनी है, यानी कि जैसे हम कोई वैल्यू कोई डाटा भेज रहे होंगे वो सीरियलाइज डाटा होके ही जाएगा। सो उसके लिए लाजमी है हमारे पास ये जेसन का होना। ओके, ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ कर ली और उसके बाद हम इसको कर लेंगे सिंक। ओके, कोटेंट और पार्सलाइज इसको भी हमें यूज करना पड़ता है जब हम मॉडल क्लासेस को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पास करते हैं। अगर आपने मॉडल क्लासेस नहीं भेजे तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। ओके, लेट स्टार्ट। यहाँ पे मैंने होम स्क्रीन पे सिर्फ पैकेजेस बनाए हुए हैं, इन पैकेजेस पे काम हमने अभी करना है। ओके, नेविगेशन है हमारे पास, यहाँ पे एक मॉडल्स हैं। ओके, नेविगेशन में मैं अभी के लिए क्या लिखूंगा, काइंड ऑफ आप कह सकते हो अपने रूट्स लिख देता हूँ। ठीक है, रूट्स। ओके, मैं क्या कर लेता हूँ इसको, बल्कि इसको सील्ड क्लास बना लेते हैं। सील्ड क्लास बनाने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स होंगे। एक होगा हमारे पास होम, ठीक है, डाटा ऑब्जेक्ट होम, और इसको हम रूट्स से यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखेंगे। ओके, और इसको @ सीरियलाइजेबल के कर लेंगे। ओके, ये चीज़ हमने किया, हमने प्लगइन हमारा अप्लाइड है। सो एक हमारा होम हो गया। नेक्स्ट हमारा होगा डिटेल्स, सॉरी सीरियलाइजेबल ही इधर लिखाएगा, डिटेल स्क्रीन। ओके, यहाँ पे काइंड ऑफ आएगा नेम, ठीक है, वेल नेम, और हमारे पास आएगा वेल एज। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं यहाँ पे इस स्क्रीन को यूज़ करते हुए ले जाऊंगा, बट इसको हम डाटा क्लास बनाएंगे डाटा ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय, क्योंकि एक ऑब्वियसली एक डाटा क्लास है तो डाटा क्लास ही बनाएंगे। सो मेन एक्टिविटी में जाएंगे। अब यहाँ पे हम मैंने सारा कुछ कोड रिमूव कर दिया, सेट कंटेंट को ही रहने दिया। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, नेव होस्ट। ओके, नेव होस्ट, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना नेव कंट्रोलर। ओके, वर नेव कंट्रोलर। ओके, स्टार्ट डेस्टिनेशन। ओके, स्टार्ट डेस्टिनेशन हमारे पास होगा रूट्स डॉट होम, डन, और नेव कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पे रहेगा। ओके, अभी के लिए सारी चीज़ें आई थिंक सो नॉर्मल है, सिवाय हमारे रूट डिक्लेरेशन के। पहले जो हम रूट डिक्लेयर करते थे यहाँ पे हमें सिर्फ स्ट्रिंग में देना पड़ता था, बट हम ऑब्जेक्ट क्लास और अपना डाटा क्लास दे पा रहे हैं। ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट कंपोजेबल बना लेते हैं। हमारे पास पहले जो कंपोजेबल है वो होगा ऑब्वियसली होम का। ठीक है, होम हमने बना दिया, और यहाँ पे हमारा होगा होम स्क्रीन। अगर हम दूसरे स्क्रीन की बात करें वो है हमारे पास कौन सा स्क्रीन है हमारे पास, डिटेल स्क्रीन, और यहाँ पे हमारे पास एंट्री आ रही होती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिटेल स्क्रीन। ओके, इंपोर्ट क्लास, एक मिनट इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, कंपोजेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, डिटेल स्क्रीन, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे @composable। ओके, यहाँ पे डिटेल स्क्रीन में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज रहने वाली हैं जो हमने दी थी, नेम और एज। ठीक है, वेल नेम और एज, वेल नेम स्ट्रिंग और वेल एज
इंट, सॉरी मैं यहाँ पे पैरामीटर्स में भी वैल लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी। ओके, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं कंपोजेबल, और यहाँ पे हमारा होगा अपन होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन में कुछ खास नहीं होगा, एक बॉक्स होगा। ओके, मॉडिफायर डॉट फिल्म एक्स साइज, कंटेंट अलाइनमेंट जो होगा हमारे पास अलाइनमेंट डॉट सेंटर रहेगा, और इसके अंदर मैं बना लूँगा एक कॉलम। ओके, कॉलम हमारे पास रहेगा, और कॉलम में कुछ भी नहीं रहेगा, इसके अंदर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बना लेंगे नेम, और ये हमारे पास एक वैल नेम बाय रिमेंबर होगा। ओके, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, सॉरी म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और यहाँ पे हम इशफाक लिख दूंगा मैं नेम अपना। ठीक है, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे, और एक हमारे पास यहाँ पे बटन होगा। अच्छा ओके, बटन क्या करेगा, बटन करेगा कि ऑन डिटेल क्लिक, और इसमें आप देंगे एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर यानी कि नेम और एज देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन डिटेल क्लिक डॉट इनवॉक, एक तो हमारे पास नेम जाएगा, एज मेरे पास यहाँ पे 22 जाएगा, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे गो टू डिटेल। डन। ओके, होम स्क्रीन आया हमारे पास, होम स्क्रीन में है ऑन डिटेल क्लिक। ठीक है, नेम और एज यहाँ से हमें मिल जाएगा। ओके, और अब हम क्या करेंगे, नैव कंट्रोल डॉट नेविगेट रूट स्टार्ट डिटेल स्क्रीन, ये मेरे पास जेमिनी नहीं है, इस सब को एडवांस में लिख दिया है। हम नैव कंट्रोल डॉट नेविगेट करेंगे रूट्स डॉट डिटेल स्क्रीन, और इसमें नेम और एज दोनों प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल स्क्रीन है, इसमें हमने इनको गेट करना है। ओके, एंट्री डॉट, और यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स डॉट डिटेल स्क्रीन। ओके, और मॉडल हमारे पास आ जाएगा, और इसको क्या चाहिए, नेम और एज चाहिए, सो मॉडल डॉट नेम, मॉडल डॉट एज। ओके, ये हमारे पास सिंपल वे था, हमने दोनों कंपोजेबल बनाया, एक में यहाँ पे जो एक हमारा डाटा ऑब्जेक्ट है, एक डाटा क्लास है, दोनों तरह के वैल्यूज़ हैं। ओके, और डिटेल स्क्रीन में हम इनको क्या कराएंगे, व्यू कराएंगे। सो मैं सिंपल सा इसी कॉलम बल्कि इसी बॉक्स को ले आता हूँ। ओके, वैसे तो हम बॉक्स की टेम्पलेट भी बना सकते थे जो सेंट्रलाइज हो, बट यहाँ पे हम नेम और यहाँ पे एज दिखा देंगे, और बटन पे होगा गो बैक, ऑन गो बैक डॉट इनवॉक। ओके, सही है, यहाँ पे हम इस तरह से कुछ बैक करेंगे। ओके, और नेम यहाँ पे जो यहाँ से जो आ रहा है वही वाला चूज़ करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ पे, और डिटेल स्क्रीन में जाएंगे, और ऑन गो बैक का कॉल बैक इनवॉक कर देंगे, नेव कंट्रोल डॉट पॉप बैक स्टैक। ओके, सिंपल सा ये सब है। अभी इसको ट्राई करके देख लेते हैं। सो ऐप हमारे पास रन हो गया है, यहाँ पे हमारे पास नेम दिख रहा है, हम गो टू डिटेल में जाएंगे, हमारे पास एज और नेम दोनों दिख रहे हैं। ओके, हमने गो बैक किया, हम वापस आ गए। ओके, बट ये चीज़ें तो सिंपल थी, ये चीज़ें हमें थोड़ी बहुत नॉर्मल लग रही होंगी, बट अगर हम बात करें हमने अगर मॉडल पास करना, यार आप सोच रहे होंगे कि मॉडल तो हम ऑलरेडी पास कर रहे हैं डाटा क्लास, बट नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से हम एक डाटा क्लास मॉडल पास करें, तो क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ पे मैं एक मॉडल बनाता हूँ पर्सन। ओके, डाटा क्लास बना लेते हैं। ओके, और उसको उसमें हम दे देते हैं नेम, ठीक है, ब्लैंक में इशफाक, और इसमें देते हैं वेल एज इन 22। ओके, ये दोनों दे दिए हमने यहाँ पे डाटा क्लास में, और अब हम नेम एज की बजाय डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वेल पर्सन। ओके, और पर्सन पे आई थिंक हाँ सीरियलाइजेबल, पार्सेबल। ओके, ये मल्टीपल चीज, पार्सलाइज, और इसको एक्सटेंड करना है पार्सलेबल। ठीक है, ये चीज़ों से लाजमी इसको करना होता है। अगर आप डायरेक्टली सोच रहे थे कि ऐसे डायरेक्टली पास हो जाएगा, ऐसे नहीं है। अभी करंटली हमने ये सब भी किए, इसके अलावा भी और काम है, यानी कि इसकी जो कस्टम नेव टाइप है वो बनानी है, पर्सन टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सॉरी नेव टाइप
ठीक है, उसमें हमें मॉडल देना है पर्सन और एलो नल लेबल। अगर आपने नल लेबल एलो करना है तो आप एलो कर सकते हैं। मैं फॉल्स कर रहा हूँ कि नल लेबल एलो नहीं है भाई मेरा। ओके, तो इसके हम मेंबर्स ना इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हमारे पास तीन कोई मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बंडल डॉट गेट पार्सेबल, सिंपल सी बात है। उसको हम की देंगे और उसके बाद हम अपना मॉडल क्लास का रेफरेंस देंगे। बट ये कहता है कि भाई ये है एंड्रॉयड 13 के लिए, ठीक है। तो हम इसको कंडीशन लगा देते हैं कि भाई एंड्रॉयड 13 अगर ना हो तो हम डायरेक्ट गेट पार्सेबल करके की दे देंगे और रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट। ओके, सिंपल इस तरह से हो सकता है। पार्स वैल्यू यानी कि यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू को इनकोड करना है मॉडल में। सो इसके लिए हमारे पास जेसन सिलेजेबल एक सोल्यूशन देता है, ठीक है। जेसन डॉट इनकोड डिकोड फ्रॉम स्ट्रिंग और उसको हम वैल्यू दे देंगे, ठीक है। सेम पुट के लिए बंडल डॉट पुट पार्सलेबल की और वैल्यू। इसमें एक आई थिंक एक और फंक्शन है फन ओवरराइड, एक मिनट, सीरियलाइज एज वैल्यू है आई थिंक सो, यस। रिटर्न उसमें करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इस पर्सन को स्ट्रिंग में बदलेंगे। तो उसके लिए भी हमें जेसन एक मेथड देता है इनकोड टू स्ट्रिंग और उसको हम ये वैल्यू दे देंगे। डन है, ये चीज़ हमारे पास हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने मेन एक्टिविटी में आएंगे जो कंपोजेबल है उसमें आएंगे। ओके, और ऑन डिटेल क्लिक में अब हमारे पास क्या आएगा, पर्सन मॉडल आएगा और डिटेल क्लास में क्या जाएगा, पर्सन मॉडल जाएगा। ओके, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल चीज़ें जा रही हैं, बट यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लिख देंगे पर्सन, ठीक है। अब हमें पर्सन मॉडल ही मिलेगा। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम मॉडल लेके जाएंगे या ना भी लेके जाएं, हमारा मेन मकसद था वैल्यूज को पास करना और वैल्यू मॉडल को इस तरफ लेके आना। अब मॉडल की वैल्यू हम आगे लेके तो जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इशू क्या है, ऑन डिटेल क्लिक में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग और इंट आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम सिर्फ क्या लेंगे, पर्सन ले आएंगे। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी के लिए पास कर देता हूँ, वरना हम कुछ और भी ट्राई कर सकते थे इसमें। यहाँ पे मैं नेम पास करता हूँ और यहाँ पे 22 एज पास कर देते हैं। ओके सर, ओके। अब हमारे पास ये चीज़ें आई थिंक सो एक हद तक हो गई हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। वो है मैप, टाइप मैप, यस टाइप मैप। ये हमसे मांगते हैं मैप ऑफ, और यहाँ पे हम पास करते हैं टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या, पर्सन। ओके, टाइप ऑफ पर्सन और टू पर्सन टाइप, कुछ इस तरह से हमें ये लिखना, ठीक है। आई नो ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ रही हैं, बट न्यू लाइब्रेरी में अगर आपने मॉडल क्लास पास करना है तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो अब होम स्क्रीन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, हम एक मॉडल क्लास अगले स्क्रीन पे पास करवा रहे हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास वर्क करता है कि नहीं करता। हम इसको रन कर देते हैं और इसके वेट करते हैं इसके रिजल्ट का। आई थिंक सो इसमें कुछ कम्प्लेक्स तो है अभी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हर मॉडल क्लास के लिए हमें ये चीज़ अलग बनाना पड़ेगा। बट आई थिंक सो फिर भी ये काइंड ऑफ फाइन है कि अगर आप वर्क करना चाहते हैं, मॉडल क्लास शेयर करना चाहते हैं, तो काइंड ऑफ फिर भी फाइन है। ओके, रनिंग डिवाइस हमारे पास ऐप ओपन हो गया और हम गो टू डिटेल में जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास मॉडल क्लास के जरिए भी डाटा पास हो गया। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।